आपी में हर इंसान को अपनी ही बात सुनाने की जल्दी है, बिना इस बात की परवाह किए कि उसे कोई सुन भी रहा है या नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि आज मौन मात्र श्रद्धांजलि स्वरूप रखे जाने वाले 2 मिनट के मौन के रूप में ही पहचाना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति जब ध्वनि प्रदूषण अपने सुरक्षित मानदंडों को परकर सहनशीलता की सीमा को भी लांघने लगा है, तब मौन और अधिक महत्वपूर्ण होकर उभरा है, क्योंकि मौन मन और आत्मा की भाषा है। यही आज के युग में सर्वाधिक उपेक्षित है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, प्रकृति का मौन। पेड़ बिना बोले अपनी टहनियों से, पत्तियों से, हवा के चलने की दिशा के साथ साथ बसंती हवा की मस्ती, पतझड़ की शुष्कता और बारिश की स्निग्धता हमें संप्रेषित कर देते हैं। फूल बिना बोले अपने शोक रंगों और खुशबू से हमें आकर्षित करते हैं। हिरन, गाय, गिलहरी जैसे बेजुबान जानवर भी बिना बोले भी अपने भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह मौन की भाषा है। यह जानने के लिए महादेवी वर्मा के जैसा संवेदनशील हृदय चाहिए, एवं सीता और शकुंतला की तरह उनसे साहचर्य जन्य लगाव होना चाहिए जानवरों से। तभी हम महसूस कर सकते हैं मौन को। प्रकृति का कण कण अपनी मूक भाषा में अपनी कहानी सुना सकता है, बशर्ते कि हम इस कोलाहलपूर्ण जगत में उसके मौन को समझने की संवेदनशीलता अर्जित करें। शाब्दिक अभिव्यक्ति मनुष्य की अर्जित क्षमता है, किंतु मौन की भाषा उसकी प्राकृतिक अभिव्यक्ति प्रकट होता है। आज की पावर ऑफ साइलेंस की कोटेशन है, मौन से बड़े बड़े युद्ध भी टल जाता, एक दूसरे के प्रति में प्रेम भाव बढ़ जाता। मौन है जीवन का एक अहम भाग, इसमें होता है शांति का आभास। मौन से हो निर्मल मन, बने कंचन काया, मोह माया से परे हो जीवन की नैया। मौन से हो डूबी नैया, किनारे आ जाए, तत्पश्चात पूर्ण हो जीवन का अर्थ। और हम इस भवसागर से पार हो जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक कविता का है, हे सागर तेरी भाषा क्या है, अनंत प्रश्न की भाषा। हे आकाश तेरे उत्तर की भाषा क्या है, अनंत मौन की भाषा। जिस प्रकार सागर द्वारा गरज गरज कर पूछे गए अनंत प्रश्नों का समाधान आकाश अपने एकमात्र अस्त्र मौन से कर देता है। बुद्ध जी का मौन। उसी प्रकार मौन अनेक मर्जों की एकमात्र दवा है। भगवान बुद्ध से जब उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि भगवान जगत क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, तो भगवान बुद्ध का मौन ही इन प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर था। सृष्टि के मूल तत्व आत्मा और ईश्वर से संबंधित जिन प्रश्नों पर हजारों वर्षों के बाद विवाद के बाद भी भारतीय दार्शनिक नेति नेति करने को बाध्य हुए और पाश्चात्य दार्शनिक ह्यूम अजय अज्ञेयवाद और संदेहवाद के भंवर में जा फंसे, उस समस्या का कितना आसान समाधान भगवान बुद्ध के एक मौन ने कर दिया। संत कबीर जी का मौन।
संत कबीर ने भी पर ब्रह्म की सत्ता को अव्याख्या मानते हुए समाधि के सुख को गूंगे का गुण और मौन से ही अभिव्यक्त किया। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कवि को भी शोभा नहीं, देखा ही परमान। तुलसीदास जी का मौन। तुलसीदास ने भी गिरा अनयन नयन बिनु बानी कहकर भाषिक अभिव्यक्ति की सीमा बतलाई है। जहां पहुंचकर भाषिक अभिव्यक्ति लाचार हो जाती है, वहां मौन की महिमा आरंभ होती है। महात्मा गांधी जी का मौन। महात्मा गांधी से जब उनका संदेश पूछा गया, तो उन्होंने लंबे चौड़े भाषण के बजाय एक वाक्य कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यह मौन की महिमा ही है कि उनके मौन आचरण से दुनिया ने समझ लिया कि गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। गांधी जी जब कानून दांडी यात्रा पर निकले, तो देशी विदेशी मीडिया समेत सरकारी हलके में भी इसका उपहास हुआ कि एक मुट्ठी नमक से क्या होना। मगर दांडी के समुद्र तट पर बापू द्वारा उठाए गए एक मुट्ठी नमक ने विदेशी सरकार की नींव हिला दी। यह भी मौन की महिमा थी। यहाँ मौन से तात्पर्य केवल गांधी जी के मौन व्रत या मित भाषण नहीं है, बल्कि पूरे भारत राष्ट्र के व्यापक मौन से है, जिसने नमक कानून को तोड़कर विदेशी पराधीनता से मुक्ति पाने की अपनी आकांक्षा को अभिव्यक्ति दी। रहीम जी का मौन। रहीम का एक प्रसिद्ध दोहा है, रहमन चुप वहे बैठिए देखी दिनन का फेर, जब नीके दिन आए बनत ना लागे देर। विपरीत परिस्थिति में लाचार होकर चुप होकर बैठ जाना मौन नहीं है। चुप केवल वाणी का निरोध है, किंतु मौन केवल वाणी का निरोध नहीं है, यह मन की समस्त वृत्तियों का अनुशासन है। कहा गया है, योगाश्च वृत्ति निरोध, अतः मौन भी एक योग है। कौरव। राजसभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र का किंग कर्तव्य विमूढ़ होना चुप है, कायरता है, मौन नहीं। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अन्यायी के बरक्स रक्तपाई वर्ग में नाभिनालब्ध स्वार्थी बुद्धिजीवी वर्ग की इसी संकीर्ण स्वार्थ भरी कायर चुप्पी को संकेतित किया है। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतक, शिल्पकार नर्तक चुप हैं। दिनकर लिखते हैं कि चुपचाप अन्याय सहना अन्याय करने के बराबर का पाप है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी, केवल ब्याज जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। अतः अन्याय के विरोध में सक्रिय होना आवश्यक है। दीपक को अंधकार से लड़ने के लिए किसी भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, उनका जलना ही अपने आप में पर्याप्त है। इस आत्म बलिदान का गुणगान दीपक को स्वयं नहीं करना पड़ता, उसकी रोशनी में राह देखने वाले पथिक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, यही उनकी सफलता है और सार्थकता भी। पथिकों की लक्ष्य प्राप्ति स्वयं दिए का यशोगान है। कालिदास जी का मौन। कालिदास जी ने अपने किसी भी कृति में अपने मूल नाम, अपने जन्म स्थान या जीवन के बारे में बिल्कुल मौन है। इन्होंने अपनी महिमा और स्थिति का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा, किंतु मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम का रचयिता अपने नाम या जन्म स्थान से नहीं, अपनी कृतियों से पहचाने गए। पहचाना ही नहीं गया, अमर भी हो गए। कवियों के कवि शमशेर लिखते हैं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। आज की कविता में शब्द तो महत्वपूर्ण है ही,
किंतु उनके बीच का मौन, उनके बीच का रिक्त स्थान भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। अज्ञे की कविताओं में और मोहन राकेश के आधे अधूरे नामक नाटक में इसे सबसे अधिक प्रभावी रूप से महसूस किया जा सकता है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में एक करुणामय सुंदर मौन की पंक्ति रचकर न केवल एक अछूती उपमा दी है, बल्कि मौन को सजीव और साकार किया है। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। बेलू भाई जी मुरली रीड करेंगे। ओम शांति। अतिथि बाप दाता का मधुबन का आज बाबा का आह्वान कर रहे हैं कि हम दिल से सारे आत्मा लोग, सब लोग, कि बाबा आप आइए और आज आपके लिए हम ये मुरली सुना रहे हैं। इस वर्ष के आरंभ में बेहद का बैराग इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। यानी हम लोग ये बैराग की वृत्ति में रहने वाले कभी किसी की दृश्य को देख के घबराता हिलता नहीं है, क्योंकि बेहद का बैराग वृत्ति में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो हम वृत्ति का बैराग में रह के इमर्ज करें और बाबा को ध्यान करके वो करेंगे तो हमारे लिए बाबा मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रजता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों को स्नेह में अपने दूर देश से साकार बदन से मिलने मनाने आए हैं। यानी हम कितना सौभाग्यशाली लोग हैं कि इस युग में रहते हुए बाबा हमें नववर्ष को मिलने के लिए आ रहे हैं। ऐसा कोई युग में नहीं होता, सिर्फ यही युग होता है जहाँ हम बाबा को आह्वान करते हैं तो बाबा हमें मिलने के लिए आते हैं। हम शांतिधाम या कहीं भी जो सतयुग में रहते हैं तो वहां को ये कुछ भी नहीं होता। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि बाबा हमें वतन में मिलने मनाने आ रहे हैं। दुनिया में तो नववर्ष की मुबारक एक दो के देते हैं, हम नववर्ष में एक दो को ही मुबारकबाद वगैरह देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष दिन मनाने का है। हम नया वर्ष दिन में मनाने का है। नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं। आप सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुंच गए हैं। हम सब परमात्मा का प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन सबसे दूर से देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी, वह तो फिर भी इस देश में। डबल विदेशी ये सब लोग हम इसी देश के अंदर ही होते हैं, लेकिन बाबा कितनी दूर से, शांति धाम परमधार से दूर से आ रहा है। इतनी दूर तो इस दुनिया में कहीं भी कोई भी इतनी दूर से आके हमें
जो मिलने के लिए कोई नहीं आ सकता, इसलिए बाबा सबसे दूर से आने वाले होते हैं। तो हमें कितनी मन में उत्साह और उमंग होना चाहिए कि बाबा इतनी दूर से आके हमें मिलने और आशीर्वाद देने के लिए, नवैयों के लिए आ रहे हैं, तो हम कितना सौभाग्यशाली है। तो दूर देश की बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे, चाहे हम डायमंड हॉल में बैठे, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे, गैलरी में बैठे, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा का मिलन मना रहे हैं। हम किसी भी जगह कहीं भी बैठे हो, कुछ भी हो, लेकिन बाप दादा हमेशा दिल के अंदर रहते हैं, तो हम बड़ी उल्लाह उत्साह के साथ बनाते हैं। जगह कहाँ बैठते हैं ये माना नहीं रखता, दिल के अंदर कितना श्रद्धा होता है बाप को ऊपर, हमें उत्साह, और बाप हमें मिलने के लिए आए हैं और हमें नववर्ष का आशीर्वाद दे रहे हैं, वो मैटर करता है। तो हम बहुत खुश खुश है कि चाहे हम मधुबन में बैठे या डायमंड हॉल में बैठे या घर में बैठे, कहीं भी बैठे, बाप दादा का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बाप दादा आप हमें मिलने के लिए, मनाने के लिए, नया साल के लिए आया। हम बहुत बहुत आपके लिए कृतज्ञता रहे। सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे, सुन भी रहे, तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना, बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज अधिकारी बन राज करेंगे। आज हम जो 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 अपने नवयुग में जो राज के अधिकारी बनने के लिए बाबा हमारे पास आए, बाबा हमें राज अधिकारी बन के देखना चाहते हैं। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है कि आज और कल की तो बात है, कल था, कल फिर से होना है, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रहे, हमें अपनी जो गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस की सामने दिखाई दे रहा है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। आज साधारण रस्म है, आज हम यहाँ पर इस दुनिया में ऐसी बेछैल होके ऐसे घूम रहे हैं, और बाबा हमें एक कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देना चाहते हैं। बाबा हमें इस युग से निकालकर एक ऐसे युग में ले जाना चाह रहे हैं, तो हम कितना भाग्यशाली है कि बाबा यही सोच रहे हैं हमारे लिए। दुनिया में कोई नहीं सोचता किसी के लिए भी, लेकिन ये बाबा ही सोचता है अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे बहुत बढ़िया करके और बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ करके मेरे साथ चलना है। और बाबा ही हमेशा हमें ख्याल रखते हैं। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं। नव वर्ष में हम किसी को मिलते हैं, एक आध को ऐसे गिफ्ट दे दिया, वो दे दिया, हैप्पी वो कर दिया, बस वो हो जाता है। लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आपको सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। मतलब हमें अपने ये पुरुषार्थ करके, ये पुरुषार्थ करके अपने आत्मा को शुद्ध करके सब कुछ करके हमें शांति धाम जाने के लिए एक गोल्डन चांस बाबा ने ही दिया है, और कोई दे नहीं सकता। जो अनेक जन्म चलने वाली है, विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने अपने बच्चों को दे रही है। यहाँ सब कुछ विनाश है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो एक चीज है अविनाशी सौगात, जो हमें अपनी आत्मा से मिला के साथ करके बाबा ले जाना गया, वो बाबा ही दे सकता है। अविनाशी वाला सौगात बाबा अपने आप बच्चों को दे रहे हैं। यदि है ना, मूल तो नहीं गए हो, ना सेकंड में आ सकते हो, अभी अभी संगम पर अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हैं कि देरी लगती है। अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज को आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है, और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। हम हम इस दुनिया में जो नई साल मनाते हैं वो अपना 12 बजे के बाद हर्ष उल्लास के साथ वो करते हैं। लेकिन ये विदाई का वर्ष जो है, साथ साथ आप अपने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी, हमने किसको विदाई दी है इनके साथ देने का चेक किया। सदा के लिए विदाई दे रहे, थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा कि समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है, तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया कि क्या क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही, या कब कैसे कब कैसे रही। यानी हम अपने आप में अपने पुरुषार्थ को चेक करना है। बाबा ने जो चीज हमें दिया वो हम कितनी जो कितनी जल्दी से उसको पूरा किया, वो किया, क्योंकि बाबा और वो हमें वेट कर रहे हैं कि ये सब कुछ हम बन जाएंगे तो साथ लेके चलूं। तो बाबा को वेट हमें कराना नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके वो
तो हम भी खुद पुरुषार्थ वगैरह सब कुछ करें और दूसरों को भी करवाने का ये करें। हर एक आत्मा ये कोशिश करना चाहिए। दुनिया की हालत को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहम दिल और एक कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दादा। दो स्वरूप है, रहम दिल और कल्याणकारी और मास्टर दादा। जो विश्व की आत्मा बड़ी शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है, बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियां के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। ये दुनिया में सब इसी के लिए ही भाग रहे कि शांति, सुख, हिम्मत वगैरह सब कुछ हमें दे दो, वो करो। लेकिन वो कहीं भी हमें मिलता ही नहीं, सिर्फ एक बाबा के पास में ही मिलता है। तो हम कितना सौभाग्यशाली है कि हमें ये सब चीज बाबा दे रहे हैं। तो बच्चे तो बच्चों की दुख परेशानी परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आते? मांग रहे हैं, दो दो दे दो। सारे दुनिया यही मांग रहे हैं कि हमें शांति दे दो, हमें वो दे दो, ये सब कुछ दे दो। दादा के बच्चे कुछ कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दादा बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्मा सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। यानी बाबा हमें ये सारी सारी पुरुषार्थ करवा रहे हैं कि ये सब कुछ आप अपने ऊपर ग्रहण करके और औरों को भी करा के, सबको साथ मिलके इसी विश्वात्मा सभी को मुक्ति दिलवाना है और मुक्ति धाम बाबा के साथ हमको जाना है। तो है दादा के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, वाइब्रेशन वायुमंडल, यानी हम अपने ऊपर दुआ से, चाहे संबंध से, वाणी से, शुभ कामना से, वाइब्रेशन से, सब वायुमंडल से हम अपने आप में हर एक को, इसको जो मतलब बाबा ने जो हमें किया है उसको फैलाना है और पूरी दुनिया को ये वाइब्रेशन पहुंचाना है। ये कितनी जल्दी करना है, तभी ये दुनिया वाइब्रेशन करके सारे बच्चों में ये होगा, तभी बाबा हमें साथ लेकर जाएंगे। किसी भी युक्ति में मुक्ति दिलाओ, चिल्ला रहे मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया हो, चाहे कॉन्फ्रेंस की हो, चाहे भारत में था, विदेश में सेंटर भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्मा की संख्या के हिसाब में कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी पांच पांच खंड है, तो ये तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो, वह विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। यानी बाबा ये विश्व को ये कल्याणकारी बनाना है, तो हम हर एक बच्चों को बाबा का राइट हैंड बन के आगे बढ़कर ये सब कुछ करना पड़ेगा। इस, इसको भी कुछ दिया जाता है, तो किसने दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना, तो बाप दादा के आप हैंड्स हैंड्स होना, हाथ होना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंटेज का कल्याण किया है, कितनी परसेंटेज का किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाबा कहते हैं अब सो पुरुषार्थ और सेवा के विभिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। यानी बाबा हमको कह रहे हैं कि आप अपने स्वयं का पुरुषार्थ को जो बहुत जल्दी और तीव्र से अंदर को करो और विभिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। हर एक जगह पे अपने ऊपर पुरुषार्थ करके औरों को भी पुरुषार्थ जो कराना है, इसी में हमें अटेंशन होना चाहिए। क्योंकि बाबा ये दुनिया में हमें सबको ये करा के ले जाने के लिए, तो कितनी वेट करेंगे, कितनी करेंगे, ये हमारे ऊपर है। सारे बच्चे अगर कितनी देंगे, बाबा तो हमें ले जाने के लिए सब तैयार है, सब कुछ करो। अब ये आपको ऊपर है कि आप कितनी जल्दी ये कुछ सीख कर उनके साथ जाने के लिए, ये दुनिया छोड़ने के लिए, क्योंकि ये अविनाश, ये दुनिया नाशी दुनिया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा है, हम लोग सिर्फ वहां से आए हैं यहाँ घूमने के लिए। यही सोचना है हर एक को कि बस घूम लिया और वापस हमें बाबा के साथ जाना है।
सो की स्थिति में भी चार बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। सो की स्थिति, निमित्त, निर्माण, निमान और निर्माण, ये चार स्थिति है। एक बात पहले ये चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रायल रूप का भी पन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। यानी हमें अब ये चेक करना है कि हमारे ऊपर मेरापन कितना खत्म हो गया। यानी हर जगह हम मेरा 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 करते रहेंगे तो बस यही यही हो जाएंगे कि मेरा, इसलिए मेरापन तो नहीं है, होना चाहिए। साधारण लोगों में और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैं पन सूक्ष्म और रॉयल है। यानी हमारे ब्राह्मण जीवन का मेरा और मेरापन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहा है, देख रहे हैं। एक नियमित भाव से हर बात में नियमित है। यानी हम किसी भी बात पर ये होता है, चल रहा है, चलेंगे, देखेंगे, करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं, एकदम ये नियमित है होना। ये चाहे सेवा में हो, चाहे स्थिति में हो, चाहे संबंध संपर्क में हो, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो, इन कोई भी स्थिति में हो, तो इसमें देखेंगे, करेंगे, हो जाएंगे, धाएंगे, बस ये एक बहाना नहीं होना चाहिए। जो करना है तुरंत करना है, तुरंत ये करके आदेश बाबा को याद करके वो चीजों को होना है। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भावना से निर्माण करना है। तो तीन बातें सुनी, निमित्त, निमान और निर्माण, और चौथी बात है निवार। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। यानी स्वयं हम किसी भी चीज को हो, स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल करके उस चीज को हम काबू करेंगे, तभी हम दूसरे को शिक्षा या बोलने का लायक बनेंगे। अपने ऊपर ही सब कुछ हमारे ठीक नहीं है और दूसरों का हम सेवा करने के लिए पहुंच गया कि आप ऐसा कर लो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो नहीं हो सकता। इसलिए बाबा जो भी हमें सिखाते पढ़ाते हैं, पहले अपने ऊपर पक्का करना है हमें कि ये हम पूरा पक्का हो गया ना। जब पक्का हो गया तो हम दूसरों के ऊपर प्रयोग करने के लिए निकलना है। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये चार बातें अच्छी परसेंट परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह वाह, वाह बच्चे वाह। आप भी कहो वाह वाह, बाबा वाह वाह, ड्रामा वाह वाह, वाह वाह, पुरुषार्थ वाह वाह। लेकिन लेकिन पता है अभी अब लेकिन पता है अभी कहो वाह 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 वाह, वाह ड्रामा। यानी हम ये सारे कुछ करेंगे तभी बाबा भी, हम भी सब पुरुषार्थ में वाह 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 करके अपने आप में हम लोग कितने धन्य हो जाएंगे कि ये सब हम लोगों ने किया है। लेकिन पता है अभी क्या करते हो, पता है कभी वहां कहते हो, कभी व्याय कहते हो, वाह वाह के बाजार व्याय, और व्याय हो जाता हाय, तो हाय व्याय नहीं, वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है, या व्याय क्या अच्छा लगता है, वाह। कभी फ्लाई नहीं करते हो, गलती से भी आ जाते हैं, डबल फॉरनेस वाई वाई कहते हैं, कभी 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 कह देते हो। जो डबल फॉरनेस कभी भी वाई नहीं कहते, वह हाथ उठाओ, बहुत तोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बाजार क्यों क्या कहते हैं, वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो, किसने छुट्टी दी है आपको, संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई वाई की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह 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 कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे, वाह वाह, वाह वाह करेंगे या कभी व्याय करने की छुट्टी दे दे। व्याय अच्छा नहीं है, जैसे वाई हो जाती है ना तो खराब हो जाता है ना, तो वाई वाई है, ये नहीं करो, वाह वाह कितना अच्छा लगता है। यानी हम जो पुरानी अपनी चीजों को छोड़कर, सारे चीजों में हम मोह वगैरह सब छोड़कर एक बाबा के साथ दिल लगाकर सब कुछ कर रहे, तो वो कितना हर्षक उत्साह हो जाता है। तो अंदर से ये वाह 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 निकलते कि हमने
क्या पा लिया, मतलब पूरा दुनिया जीत लिया, पूरा वो कर लिया, अंदर से ही, ये दिल से ही खुशी निकलता है। हाँ बोलो वाह वाह वाह। अच्छा, दूर देश में सुन रहे, देख रहे, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं, वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं। क्लेश क्लेशवहन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्र नहीं बिंदी। क्लेशच मार्क लिखो कितना टेढ़ा है, और बिंदी कितना सहज है। बस नयनों में बाप बिंदु को समा दो, जैसे नयनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नयनों में बिंदु बाप का समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है तो क्या। यानी बिंदु बाबा कह रहे हैं कि जो बिंदु है, जैसे अर्जुन को मछली में सिर्फ आंग दिखाई दिया, ऐसे हमारे पूरी शरीर में सब कुछ होके एक बिंदु है हमारे त्रिकोट में ऊपर, हमें वही दिखाई देना चाहिए कि वही आत्मा है हमारा, बाकी ये शरीर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बाबा उसी को याद करेंगे, वो बिंदु को ही संभालो, और समाना है कि वो बिंदु को ही याद रखना है। विधाई किसको देंगे, व्याय को कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। ये कैसे, ये भी होता है क्या, होना है नहीं चाहिए, क्यों होता है। क्लेशन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्र भी नहीं, बस बाप और मैं। कहीं बच्चे कहते कि ये तो चलता है ना, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रोहा रिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते है ना, तो रूह रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपका आपको चलना। ओम शांति। कल्पना बहन, आप बात है। रीड कर दीजिए। ओम ओम शांति। पापा ने कहा, अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। तो चलने की बात क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाही नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हैं। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो आपकी शुभ भावना ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। पापा कह रहे हैं आपकी शुभ भावना के आगे अशुभ भावना का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। पापा कह रहे हैं क्यों कब में नहीं जाना है, क्यों कब में जाने से हमारी जो शुभ भावनाएं की शक्तियां हैं वो कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। बाबा जब हम लोग ज्ञान में जुड़े उस दिन के पहले ही दिन के लिए बाबा याद करने के लिए कह रहे हैं कि पहले दिन को याद करो। क्या किया बाबा ने, उससे ही बाप की शुभ भावना रखनी है। पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित आए चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, सबके प्रति शुभ भावना रखी ना। मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना। उससे ही तो बाप के बन गए हो। बाबा कहना चाह रहे हैं किसी भी प्रकार की आत्माएं अगर आपके सामने आती हैं
चाहे वो नीच हो, चाहे पापी हो, चाहे जो भी हो। जैसे बाबा बाबा ने सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखी, ऐसे ही आपको शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। तो बाबा ने क्या किया, सभी आत्माओं को अपना दिल तख्त नशीन बनाया। यह शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो उसके बाप के बन गए। बाप ने क्या किया, पाप की हे पापी क्यों आए हो, ऐसा तो नहीं कहा ना बाबा ने। शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा, मेरा बाबा कहा ना, बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। तो ऐसे ही अगर शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकी लदी बहन। तो परिवर्तन हो जाएगा, है ना। बाबा कह रहा है किसी भी तरह से सिर्फ शुभ भावना रखनी है। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, है ना। जो भी चीज करनी है मन से करनी है, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे, आत्माओं को तंग करे। बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति भी तंग हो गई है, तो क्या प्रकृति आपको तंग करना शुरू कर रही है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को तंग कर रही है क्या। आप बच्चों को देख के तरस में आ जाता है, आप सबको तरस नहीं आता, यानी बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति को भी तरस आ रहा है आप आत्माओं के प्रति, पर आपको तरस आ रहा है क्या, नहीं ना। तो बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं, आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गईं, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गईं। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। बाबा कह रहे हैं सभी आत्माओं को संदेश दो, ऐसी कोई भी आत्माएं हैं वंचित न रह जाए, है ना। तो आपको दाता बनना है और रहम दिल बनना है। तब यह तब होगा, रहम तब आएगा, जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है। कारण, बाबा कारण पूछ रहे हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति क्यों नहीं आती। बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे तो वृत्ति में भी वैरागी, और दृष्टि में भी वैरागी, और दृष्टि में भी बेहद की वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, थोड़ा ऊपर करिए, सबसे बेहद की वैरागी होगी। तभी मुक्ति धाम का दरवाजा भी खुलेगा। बाबा कह अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए निमित्त तो आप ही हो ना, ब्रह्मा बाप के साथ ही हो ना। बाबा कह रहे हैं जब सब तरफ से वैराग होगा तभी तो मुक्ति धाम का गेट खोलेगा ना। और हम सब आत्माएं ही तो ब्रह्मा बाबा के साथी और सहयोगी हैं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी, है ना। गेट खोलने की चाबी क्या है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी चाबी नहीं लगी, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, और प्रकृति भी इंतजार कर रही है ना। सब इंतजार कर रहे हैं हमारी वैराग्य वृत्ति का, और गेट, मुक्ति धाम के गेट खोलने का। तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती रहती है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो।
नए वर्ष में बाबा बेहद के वैरागी की वृत्ति के लिए कह रहे हैं कि मुक्ति धाम जाने की चाबी को तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है ना। पहले हम मुक्ति धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। हमने ये वादा ब्रह्मा बाबा से किया है। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि इस वर्ष में तैयार हो जाओगे कि दूसरा वर्ष भी चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ। बाबा हाथ उठवा रहे हैं कि जो समझ रहे हैं कि अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ। करेंगे? फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती है? अब बाबा टीचर्स बहनों से पूछ रहे हैं। पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। बाबा सभी से हाथ उठवा रहे हैं। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है। कमाल है। आप भी करेंगे? बाबा सिंधी ग्रुप उससे पूछ रहे हैं। सिंधी ग्रुप भी करेंगे? तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ। नथिंग न्यू। फिर मधुबन निवासी से पूछते हैं बाबा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, ऊपर भी जो सुन रहे हैं वह हाथ उठाओ। उठा रहे हैं। देश विदेश वाले हाथ उठा रहे हैं। अच्छा है। संगठन में शक्ति है। बाबा कह रहे हैं सभी संगठन में शक्ति है। एक दो को शुभ भावना का इशारा बोलना नहीं। बोलेंगे तो थोड़ा ऊपर झगड़ा हो जाएगा। शुभ भावना का इशारा दो। शुभ भावना का इशारा देना जानते हो? शुभ भावना का इशारा दे सकते हो? बाबा कह रहे हैं कि झगड़ा हो जाएगा, इसलिए शुभ भावना का सिर्फ इशारा दो। शुभ भावना का इशारा दे सकते हो? अच्छा, बाप दादा खुश हैं जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया। ये उस समय की बात होगी जब डायमंड हॉल बना होगा और नया वर्ष लगा होगा। उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता भाव का बाबा वरदान दे रहे हैं। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। फिर 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान, अपने को देना है सफलता भाव। संकल्प में भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है ना। बाबा कह रहे हैं कि संकल्प में भी ना आए कि हम असफल। इतना अमूल्य है, एक एक सेकंड विश्व का कल्याण का आधार है, इसलिए सफल करो और सफलता मूर्त बनो। बस यह चेक करो, सेकंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ। तो सभी आज मेजॉरिटी पट में बैठे हैं। यह पट रानियां है। यह कोच रानियां है। कोच राने हैं। कुर्सी राने और कुर्सियां कुर्सी रानियां, और आप पटरानी हो। मजा है ना? थक तो नहीं गए? क्योंकि आज लंबा समय है ना, और 3 बजे से लेके जगह पकड़ लेते हैं। सब लोग अपनी अपनी कुर्सियां, डायमंड हॉल में बैठने के लिए कुर्सी मिल जाए तो बाबा वही बात कर रहे हैं कि सब लोग जगह लेके पकड़ लेते हैं 3 बजे से। बाप दादा सब देखता रहता है।
जो 3-4 बजे से हॉल में आए हैं वह हाथ उठाओ। जो जल्दी पहुंचा है 3 बजे और 4 बजे, पापा उनसे हाथ उठवा रहे हैं। टीवी में देखो कितने हैं, सारे ही हाथ उठा रहे हैं। कोई 3 बजे, कोई 4 बजे आए हैं। 3 बजे आने वालों को त्रिलोकीनाथ का वरदान है। अच्छा, पावर देखो, जो जितनी जल्दी जा रहा है उसको वरदान, 3 बजे उठने वालों को त्रिलोकीनाथ का वरदान दिया। भक्ति में बहुत किया है ना, तो साल में एक बारी यहाँ भी कर लेते हैं। अपने राज्य में यह नहीं होगा, लेकिन वहां ना बाप आएगा ना आप आएंगे। बाबा सतयुग में कह रहे हैं, अभी तो संगम में बाबा साथ में है, पर वहां पे ना बाप आएगा ना आप आएंगे। बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो, पट में नहीं बैठे हो। बाप दादा तो आपको दिल तख्त पर देख रहे हैं, लेकिन दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। सब बिंदु होकर बैठे हैं। सर्दी लग रही है? सर्दी भाग गई ना? अच्छा, आज हॉल में 15-16 हजार भाई बहने बैठे। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो। सभी अपने को बिंदु समझे 1 सेकंड में। और कोई बात है, उसको बिंदु लगाओ। जो भी बात है बाबा उसको भी बिंदु लगाने कह रहे हैं, तो लगा सकते हो। बस 1 सेकंड में बाबा का, 1 सेकंड में मैं बाबा का और बाबा मेरा। अच्छा, अब सेवा का टर्न महाराष्ट्र का है। अच्छा, हर जोन की सेवा का गोल्ड, हर जोन की, हर जोन को सेवा का गोल्डन चांस मिलता है। इन ओम 15। शांति। ओम शांति कल्पना बहन जी। हाँ, आ, ये दीपा बहन जी ने हैंड रेस किया, कुछ कहना है या गलती से हैंड रेस हुआ है, कुछ पूछना था बहन जी? गलती से हो गया अभी। ओके ओके, ठीक है बहन जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, हर जोन को सेवा का गोल्डन चांस मिलता है। इन 15-20 दिनों में सच्चे ब्राह्मणों की सेवा कर अपने पुण्य की कोठियां भर देते हैं, क्योंकि अच्छी सेवा करते हैं। महाराष्ट्र वालों के लिए पापा क्या, तो सबके दिल से क्या निकलता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यह दुआएं पुण्य के खाते में जमा हो जाती हैं। तो किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना सहज है? योग बल से होता ही है, लेकिन यह कर्म भी करते। अगर पुण्य का खाता जमा करना है, तो कर्म योगी स्थिति में यज्ञ सेवा करो, तो आपका खाता भी भरपूर हो जाएगा। यह सहज विधि है। बाबा खाता भरपूर करने की सहज विधि बताते हैं। महाराष्ट्र तो है ही, महाराष्ट्र की भी महा संख्या महा है, सेंटर्स भी ज्यादा हैं। गीता पाठशालाएं तो बेशुमार है महाराष्ट्र में। बाबा कह रहे हैं कि वहां पर सेंटर्स भी बहुत ज्यादा हैं और गीता पाठशालाएं तो बेशुमार है। अच्छा है, बाप दादा तो देखते हैं जो भी अपने स्व इच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है ना। जो बाबा के लिए स्व इच्छा से सेवा जीवन सहित समर्पण करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं उनको हर साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के गुण गाओ। सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, यह क्या हुआ? प्रभु के गुण ही तो गाते हैं। और दाल रोटी देने के लिए तो बाप दादा बंधा हुआ है ना। बाबा हर मुरली में कहता है ना कि हम अपने बच्चों को दाल रोटी, तो चाहे जैसा भी होगा दाल रोटी जरूर खिलाएंगे। 36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वह कभी कभी खिला देगा तो बहुत अच्छा है। चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रहे हैं, अगर ट्रस्टी हैं, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी हैं, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता है ना। बाबा कह रहे हैं कि जो दिल से, सच्चे दिल से ट्रस्टी है, मतलब के लिए ट्रस्टी नहीं है, तो बाप दादा उन बच्चों को कभी भूखा रख ही नहीं सकता, दाल रोटी जरूर खिलाएगा। क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी योग भोग लगाते हैं, आप सभी भोग लगाते हैं ना,
चतुराई तो नहीं करते, एक गिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ। नहीं, अगर ट्रस्टी हैं तो बाप दादा भी बंधा हुआ है। तो महाराष्ट्र जितना महान है उतने वारिस भी महान है ना। अभी इस वर्ष में बाप दादा सभी जोन में कितने कितने वारिस क्वालिटी है वह लिस्ट बनाएंगे। पापा इस वर्ष लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन ट्रस्टी है। उन वारिसों की सेरेमनी करेंगे। टीचर्स तो जानती है ना। देखेंगे इसमें नंबर वन कौन सा जोन है। महाराष्ट्र होगा ना। बहुत अच्छा है। पापा महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं। पक्के वारिस कौन है, कितने हैं। इस वर्ष में यह जो मेगा प्रोग्राम किया है वह तो बहुत अच्छा किया। कितने प्रोग्राम हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं। 15-16 हुए हैं। बाप दादा ने देखा कोई कोई प्रोग्राम तो जॉन से मिलकर किया है, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम एक सेंटर या आसपास उसके कनेक्शन वालों ने किया है। वह कौन से है। मैंगलोर, संबलपुर, बिलासपुर, पूना, महसाना। तो कमाल है कि ना। तो कमाल है ना। वह आए हैं। सात कौन आए हैं। पूना वाले उठो, पूना की टीचर्स उठो। पूना ने भी कमाल की है। पूना भी महाराष्ट्र में आता है। ठीक है। सर्टिफिकेट अच्छा लिया, अच्छा है। महसाना कर लिया है। मुबारक हो। बिलासपुर के भाई आए हैं, उनको भी मुबारक हो। संबलपुर वाला कोई है, थोड़े थोड़े आए हैं, उसको भी मुबारक हो। हिम्मत रखकर किया और सफलता पाई। बाबा सभी जोन वालों को कह रहे हैं कि हिम्मत रखकर किया तो सफलता पाई, तो सफलता की मुबारक हो। अच्छा, यह तो हुआ। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं। सभी वर्गों की सेवा तो हुई, लेकिन अभी बाप दादा चाहते हैं कि हर वर्ग ने जो भी किया, हर वर्ग ने जो भी आदि से अंत तक सेवा की है। जैसे बाप दादा ने माइक बुलाए थे तो नंबरवार माइक, सभी पावरफुल नहीं थे, थोड़े मीडियम थे। लेकिन अभी बाप दादा यह चाहते हैं कि इतना समय जो वर्ग की सेवा की उसमें IP या VIP हर जोन से कितने निकले, जो कहे कि नॉलेज को मैं मानता हूँ, है ना। पापा माइक से कंपेयर कर रहे हैं कि कौन VIP निकला। सिर्फ यह महिमा नहीं करे, यह कार्य बहुत अच्छा है, कोई कर नहीं सकता यह नहीं कहे, लेकिन नॉलेज को मानता हूँ। ऐसे नॉलेजफुल ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं, है ना। क्लियर हुआ। इस वर्ष में लास्ट टर्न आएगा ना, उसमें हर वर्ग वाले जो ऐसे IP हो, VIP का तो भाग्य थोड़ा पीछे है, लेकिन IP जो नॉलेज को मानते हो ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ। बाबा IP ग्रुप को सामने लाना चाह रहे हैं, वह सेवा करे, उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। ठीक है। अभी अगले वर्ष का यह होमवर्क है। वर्ग वालों को कोई ना कोई वर्ग तो आता ही है, कल्चर में। अच्छा, कल्चर वाले अब कल्चर दिखाते हो तो उसमें और क्या सिद्ध करते हो। कल्चर प्रोग्राम में जो है उसको सिद्ध करने के लिए बाबा कह रहे हैं जो भी कल्चर करते हो उसमें आपके चलन, चेहरे और कर्म से क्या कैरेक्टर दिखाई देता है। यह श्रेष्ठ कैरेक्टर वाले हैं, यह दिखाई देता है। हाँ करो या ना। हाँ तो हाँ दिलाओ। अच्छा, दोनों लक्ष्य रखते हो। क्योंकि कल्चर प्रोग्राम तो सभी करते हैं, लेकिन आप तो कल्चरल दिखाते हो या प्रोग्राम करते हो, है ना। प्रोग्राम करते हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है ना, कैरेक्टर दिखाते हैं। तो यह प्रोग्राम करते हो तो उसमें कल्चरल नहीं हो लेकिन नैतिक मूल्य भी समाये हुए हो, कैरेक्टर हो। उसमें क्या होगा, देखने वालों को सहज ही आकर्षण होगी कि हम भी कैरेक्टर धारण करें। तो इस विधि से उनको नैतिक मूल्यों का इशारा तो मिले, आकर्षण हो तो हमको करना है, बाकी अच्छा कर रहे हैं।
जो भी वर्ग कर रहे हैं, बाप दादा हर वर्ग के पुरुषार्थ और रिजल्ट को देख खुश है। और इस वर्गीकरण की सेवा के बाद कई भाई बहनों को चांस भी मिला है। सेवा के क्षेत्र में आने में और बिजी रहते हैं। इसलिए बाप दादा को वर्गों की सेवा अच्छी लगती है। सभी कर रहे हैं। कभी कोई वर्ग आता है, कभी कोई वर्ग आता है, तो सभी ठीक है। बहुत ठीक है। ठीक है, बहुत ठीक। तीव्र पुरुषार्थी या पुरुषार्थी क्या अच्छा चल रहे हैं या उड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी उड़ना है और या उड़ाना है? चलने का टाइम पूरा हो गया। बाबा कह रहे हैं चलने का टाइम पूरा हो गया। पूछ रहे हैं सिर्फ उड़ रहे हो या उड़ा भी रहे हो? जैसे बैलगाड़ी का सीजन पूरा हो गया, कारें आ गई। पहले तो बैलगाड़ियां में ही चलते थे ना, तो अभी चलने का समय पूरा हुआ। अभी उड़ना है। अच्छा, अब टूरिस्ट विंग का है। अच्छा, अच्छे अच्छे आए हैं, मुबारक हो। बाबा टूरिस्ट विंग को मुबारक दे रहे हैं। जज और वकील तो आवाज बुलंद करने वाले होते हैं। जज और वकील तो आवाज बुलंद करने वाले होते हैं ना। तो अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकल का प्लान बनाओ, जो भी स्पिरिचुअलिटी का आवाज बुलंद कर दिखाओ, जो सबकी नजर में आए। वकील और जज के लिए कह रहे हैं। साधारण वकील, साधारण जज और स्पिरिचुअल जज, ये वकील में कितना अंतर है? हो जाएगा। बाप दादा ने सुना। गीता के भगवान का भी सोच रहे हैं। सोचो, इसमें कोई निमित्त बनना, इसमें कोई को निमित्त बनाना पड़ेगा। कोई जज, कोई धर्मात्मा हो। दोनों ग्रुप में दो चार को तैयार करो, सेवा में मैदान में आना पड़ेगा। आपस में मीटिंग करो। सभी जज और रिलीजियस वाले मिलकर मीटिंग करके कोई प्लान सोचो। दोनों ही मिलकर राय करो, फिर कुछ कर सकेंगे। हो जाएगा, होना तो है ही। मुबारक हो। जो भी आए हैं उन्हों को भी विशेष मुबारक हो। डबल विदेशी तो शांत डबल विदेशी तो शांतिवन का मधुवन का विशेष श्रृंगार है। बाप दादा देखते हैं एक एक बच्चा विशेष डबल हीरो है, रत्न भी है, हीरो पार्ट बजाने वाले भी हैं। तो हर एक विदेशी डबल हीरो है। देखो कितने देशों में, और वहां से ही तैयार होके वहां ही सेवा कर रहे हैं विदेशों की। बाबा कह रहे हैं कितने देशों से आए हुए हैं? 45 देशों से आए हुए हैं। अच्छा, 45 देश वाले हाथ उठाओ। जो भिन्न भिन्न देश से आए हैं उनमें से एक एक हाथ उठाओ। छोटा बच्चा भी हाथ हिला रहा है। मुबारक हो। अच्छा, 45 देश वालों को पद्म पदम मुबारक हो। बाबा मुबारक दे रहे हैं। छोटे बच्चों की रिट्रीट चल रही है। सभी देखो बच्चों का ग्रुप कितना अच्छा है। कितने देश के बच्चे हैं? 15 देश के 28 बच्चे हैं। सभा में 28 बच्चे आए हैं 15 देश। गीत सुनाओ। बच्चों ने गीत गाया। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, सभी बच्चे अमृत वेला करते हो? जो बच्चे अमृत वेला करते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो कभी कभी करते हैं वह हाथ उठाओ। कभी कभी वाले ज्यादा है। अच्छा, लड़ाई झगड़ा करते हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। जो लड़ाई नहीं करता है वह हाथ उठाओ। तो अभी यहाँ से जाने के बाद लड़ाई नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मा कुमार हो। ब्रह्मा कुमार हो ना, तो ब्रह्मा कुमार बाबा मेरा, मैं बाबा का कहा तो लड़ाई नहीं करना है। नहीं तो बाबा मेरा नहीं होगा। अभी लड़ाई करेंगे नहीं, ये नहीं किया। बाकी मुबारक हो। अभी टीचर्स सब रिपीट देना। तो लड़ाई झगड़ा किया है या नहीं किया? बाकी मुबारक हो। अच्छा है, फिर भी पुरुषार्थ अच्छा किया, इसलिए पदम गुड़ा मुबारक हो। विदेश का यूथ ग्रुप भी आया है। मेरा बाबा का साइन बोर्ड दिखा रहा है। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। बाप दादा ने सुना तो रिजल्ट में यूथ ग्रुप ने पुरुषार्थ में बहुत गुणता लाई है। तो यह पुरुषार्थ में जो सूक्ष्म में गए, तो सदा पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं होना, है ना। आगे बढ़ते रहना और होते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। सिस्टर अब ना सम अप करते जाओ,
टाइम 5:40 हो गया है। जो हाईलाइट पार्ट है ना वो रीड कर ले। दादी जानकी ने बाप दादा से पूछा, विश्व की करोड़ों आत्माओं को इस साल मैसेज कैसे मिले? मेरा बाबा है, यह अनुभव कैसे हो, उसके लिए क्या प्लान बने? उसके लिए कोई ग्रुप बनाओ, ऐसा कोई छोटा ग्रुप बनाओ जो इस बात पर मनन करे, क्योंकि विधियां तो सुनाई हर एक को, चाहे मनसा संकल्प द्वारा, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा। हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारे दिन में कितनी आत्माओं की सेवा की, चाहे मनसा की, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क से की, या चलन चेहरे से की। हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरे सेवा की रिजल्ट सारे दिन की क्या रही। और एक ग्रुप बनाओ जो सोचे कि सेवा के बिना रह नहीं सके, उसको देख कर सब फॉलो करेंगे, लेकिन स्वयं की स्थिति और सेवा की स्थिति दोनों का बैलेंस हो। फिर सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा कि बैलेंस है। सिर्फ सेवा करते हैं तो कहते हैं यह तो बोलने वाले हैं कि, लेकिन ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो यह पान का बीड़ा उठावे कि हम स्व स्थिति। ओम शांति। वो कल्पना बहन, सिर्फ ये हाईलाइटेड है ना, सिर्फ उसको रीड कर लीजिए। अच्छा, यह पान का बीड़ा उठावे कि हम स्व स्थिति और सेवा की विधियों से सेवा करेंगे, लेकिन बैलेंस, स्व सेवा, स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस। सब रिजल्ट लिखेंगे, सिर्फ परसेंटेज लिखना। मीठी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज लिखना, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं होता है। चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना है। ऐसी उड़ती कला का ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजयी माला के मड़के बनने वाले विजय रत्न मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जी से। राजस्थान की 3 बहनें, अभी जिन वीआईपी की एंट्रीसेज है उनको स्नेह मिलने में बुलाओ। अभी लोहा गर्म है, उसमें जो भी बनाने चाहेंगे बन जाएंगे। निर्मल निर्मल शांता दादी जी से। रात्रि 12 बजे के बाद पश्चात बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 2005 की बधाइयां दी। मीठे बाबा की याद प्यार। चारों ओर के सभी सिकी लधे लाडले तख्त नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को नए वर्ष और नवयुग की बधाइयां हो, बधाइयां हो। सदा ही ईश्वर से सबको बधाइयां देनी है और बधाइयां लेनी है। इसी लक्ष्य से लक्षण धारण कर उड़ते रहना और उड़ाते रहना है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। जी। ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग और सभी दिव्य आत्माओं को भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। दीदी आगे का स्लाइड। हाँ, पहला है रिक्त स्थान भरे। नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको अनेक जन चलने वाली डैश सौगात दी है। गोल्डन वर्ल्ड। गोल्डन वर्ड। गोल्डन गोल्डन। गोल्डन एज, उसके लिए बाबा ने वो कैसे सौगात है, गोल्डन एज वाली गोल्डन ड्रेस। सौगात। गोल्डन ड्रेस। हाँ, वो भी सही है। हाँ अविनाशी। हाँ, अविनाशी सौगात दी है। विनाशी। अनेक, क्योंकि यहाँ पे बोला है अनेक जन चलने वाली। वर्तमान दुनिया की वर्तमान दुनिया की हालातों को देखते हुए आप
आप बच्चों को कौन से दो स्वरूप विशेष इमर्ज करना है? रहम दिल और कल्याणकारी। एक रहमदिल और और कल्याणकारी, कल्याणकारी। दूसरा है और कल्याण। हर आत्मा के प्रति दाता और मास्टर दाता। हाँ, बिल्कुल सही। रहमदिल और कल्याणकारी और मास्टर मास्टर दाता। मास्टर प्रधान। ये सही या गलत बताएं। आप पूज्य पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है विश्व की इतनी आत्माओं को मुक्ति दिलाना। सही है। सही सही है। है, सही। नहीं, हाँ, सही। सही है, wrong है ये। सही है। सही है। कि जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति दिलाना। हाँ, मुक्ति मतलब अशांति दुख से मुक्ति शांति। दिलाना, वैसे बोला हाँ, बाबा ने। हाँ, ये फिर एक स्थान भरे। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाबा बाबा का का राइट डैश। हैंड बनना है। राइट राइट हैंड हैंड। बनना है। राइट हाँ, हैंड राइट हैंड बनना। राइट बनना है। हैंड बनना है। राइट हैंड बनना है। हाँ, सही है। पांचवा क्वेश्चन। तीव्र पुरुषार्थ के लिए स्वस्थिति में कौन सी चार बातें विशेष चेक करनी है? निमित्त, निर्माण, निमित्त। निर्वाण, स्वस्थिति। हाँ। उत्तर निर्वाण, निर्माण, निर्माण। निमित्त, निर्माण, निमित्त, निर्माण और निर्माण और निर्वाण। निर्वाण। निर्माण। निर्माण। निमित्त भाव, निर्माण भावना, निर्वाण कर्म कर्म, और निर्वाण निर्वाण स्थिति। सिद्धि। रिक्त स्थान भरिए। सदा नैनों में डैश को संभालो। बाप बिंदु को बिंदु संभालो। को, बाप बिंदु बिंदु को को बाप संभालो। बाप बिंदु बिंदु को को। समान। बाप हाँ बिंदु। हाँ हाँ, सभी बच्चे ने सही उत्तर दिया। शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति कब कम हो जाती है? आज बाबा ने बताया कि शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है बच्चों का। फिर बाबा ने बताया कि ये कभी कभी कम क्यों पड़ जाता है, किस जब कारण से? जब वाय वाय करने लगते हैं। हाँ वाई वाई और बाय वाई ना करो। हाँ, जब वाई या क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाता है तो ये शक्ति कम पड़ जाता है। रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इस नए वर्ष में बाप दादा से पहला वरदान है। सफलता भाव। फलते भी। हाँ, सफलता भाव। सफलता। सही या गलत बताएं। शुभ भावना शुभ कामना से ही मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। गलत है, वैराग्य वृत्ति से। भाव है। हाँ, ये वैराग्य गलत है। वृत्ति, वे, बेहद की, बेहद की वे, बेहद वैराग्य। की बेहद का वैराग्य। वैराग्य बेहद से व्यक्ति ही। वैराग्य वृत्ति से। बेहद का वैराग्य से ही खुलेगा मुक्ति हाँ, धाम के गेट की चाबी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। चलने का टाइम अब पूरा हुआ, अब डैश और डैश क्या उड़ने होगा? उड़ना और और उड़ाना। उड़ाना। उड़ने और उड़ाना। उड़ना और उड़ाना। उड़ना हाँ और हाँ, उठाने का। उड़ना है और उड़ाना है। उड़ना और उठाना है। सभी दिव्य बच्चों ने बहुत अच्छा जब उनसे आंसर दिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया ग्रुप 4, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। शुक्रिया।